So students, yesterday we have done the inner ear. सो इनर ईयर का मैंने आप लोग को बताया था कि इनर ईयर को हम लोग लैब्रिंथ के नाम से भी जानते हैं और इसके दो पोर्शंस होते हैं इनर ईयर के, एक बोनी लैब्रिंथ होता है एंड दूसरा जो होता है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होता है। सो बोनी लैब्रिंथ जो है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ ही कंटिन्यूड होता है और पेरियोस्टियम की लाइनिंग जो होती है इस कैविटी के अराउंड, और बोनी लैब्रिंथ के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, हमारी मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ रहती है। सो जैसे मैंने आप लोग को कल एक एग्जांपल दी थी कि जैसे आप लोग पेन के जो आउटर कवरिंग होती है जैसे उसके अंदर रिफिल डाला हुआ होता है, सेम इसी ढंग से हमारा जो इनर ईयर होता है, इनर ईयर के अंदर भी ऐसे ही होता है। जो बोनी लैब्रिंथ होता है, सपोज के ये कोई मैंने ब्लैक पोर्शन बना दिया, ये बोनी लैब्रिंथ है और ये रेड कलर का इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। तो जो बोनी लैब्रिंथ है इसमें क्या रहता है, इसमें पेरिलिम्फ रहती है और बोनी लैब्रिंथ जो है लार्जर होती है एज कंपेयर टू द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, और इसके अंदर वाटरी फ्लूइड फिल्ड रहता है जिसको हम लोग पेरिलिम्फ बोल देते हैं। सो द स्पेस बिटवीन द बोनी लैब्रिंथ एंड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, सो ये स्पेस जो मैंने येलो एरो के साथ में मेंशन की है, इसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट रहेगा, पेरिलिम्फ प्रेजेंट रहेगा। और जो हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है जो मैंने ब्लू कलर के साथ में ड्रॉ किया है, इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें एंडोलिम्फ प्रेजेंट रहता है। सो हमारा जो बोनी लैब्रिंथ होता है, बोनी लैब्रिंथ के फर्दर 3 पोर्शंस होते हैं। वेस्टिब्यूल होता है, कॉक्लिया होता है और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। मैंने आप लोगों को कल ऐसे कुछ डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि कुछ ऐसा डायग्राम होता है हमारे लैब्रिंथ का। सो दिस इज़ द बोनी लैब्रिंथ, डबल लेयर्ड होता है। मैंने यहाँ पे आप लोग को सिंगल लेयर्ड ही शो किया हुआ है। तो ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है। इसके पोर्शंस को हम लोग, इस पोर्शन को कॉक्लिया बोल देते हैं और मेनली इस पोर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेस्टिब्यूल बोल देते हैं। वेस्टिब्यूल जो है ये बिल्कुल मिडल ईयर के पास वाला एरिया है और इसके नियर बाय जो हमारी ओवल विंडो और राउंड विंडो प्रेजेंट रहेगी। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को ईयर ऑसिकल्स करवाए थे और ईयर ऑसिकल में लास्ट जो स्टेप्स बोन करवाई थी, ये स्टेप्स बोन थी। तो स्टेप्स बोन किसके ऊपर ज्वाइंट थी, जाकर के ओवल विंडो के ऊपर ज्वाइंट थी और इसी के नियर बाय जो है यहाँ पे नीचे की तरफ राउंड विंडो प्रेजेंट रहती है। तो हमारा जो वेस्टिब्यूल का पोर्शन है वो ओवल विंडो और इस राउंड विंडो के साथ में नियर बाय प्रेजेंट रहता है। तो आप बोल सकते हो कि वेस्टिब्यूल का जो पोर्शन है वो ओवल विंडो और राउंड विंडो को भी अपनी लेटरल वॉल की तरफ से कंबाइन करता है, उसको कंटेन करता है। और ये पोर्शन है कॉक्लिया। जैसे स्नेल का शेल होता है, बिल्कुल ऐसी ही शेप कॉक्लिया की होती है। इसका जो बेस होता है नीचे से ये ब्रॉड होता है और एपेक्स जो होता है वो नैरो होता है और इसमें क्या है, स्पाइरल बना हुआ होता है। इफ़ यू सी, दिस इज द स्पाइरल शेप ऑफ दिस कॉक्लिया। उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो है वो इस एरिया में प्रेजेंट रहेंगी। 3 टोटल कैनाल्स होती हैं जो कि इस एरिया में प्रेजेंट रहती हैं। एक एम्प्यूला होता है, उसके बाद में बाकी के जो इसके कैनाल्स जो है इस एरिया में प्रेजेंट रहेंगी। मैं बाद में आप लोग के साथ डायग्राम शेयर करूँगी, उस डायग्राम में मैं आप लोग को पोर्शंस जो है वो बताऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की। कल मैंने लिटिल बिट आप लोगों को मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ बताया था, थोड़ा सा आज हम लोग इसको एलैबोरेट करके देखते हैं कि क्या होता है। मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, एंडोलिम्फ प्रेजेंट रहती है। दिस इज द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। और इसको बाहर से किसने कवर किया होता है, बोनी लैब्रिंथ ने कवर किया होता है। इसके भी सेम ही पोर्शंस हैं मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के। वेस्टिब्यूल रहेगा, जहाँ पे हमारे बोनी लैब्रिंथ का वेस्टिब्यूल है वही पोर्शन इसका रहेगा। तो इसके बाद कॉक्लिया है
और 3 सेमी सर्कुलर जो कैनाल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगी इसमें भी। सो जो हमारा वेस्टिब्यूल है मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के केस में, इसके फर्दर जो है 2 पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग अट्रिकल और सेक्यूल बोल देते हैं। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ये ड्रॉ करवाया था, सो इस स्ट्रक्चर में यहीं पे जो है नियर बाय अर्टिकल और सेक्यूल जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे अर्टिकल होता है, इसके साथ में ऐसे सेक्यूल प्रेजेंट रहता है, बाकी बाद में ये इसके बीच में मेम्ब्रेनस लेबरिंथ होता है। सो ऐसा कुछ एक जो मैंने जो येलो कलर में जो पोर्शन ड्रॉ किया है दैट इज़ द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। और इनमें से जो मैं बीच में ये ग्रीन कलर का मैंने मेंशन किया है, ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड अट्रिकल, एंड इस पोर्शन को क्या बोल देते हैं, सेक्यूल। ठीक है, ऐसे ही उसके इन बिटवीन मिडल में ही जो है ये चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं हमारे मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के वेस्टिब्यूल की। ठीक है, आर्टिकल एंड सेक्यूल की पोजीशन मैंने आप लोगों को बता दी। सो जो कॉकलिया रहेगा इसका, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ का कॉकलिया, इसको थोड़ा सा हम लोग और इलेबोरेट करके देखते हैं, क्योंकि कॉकलिया में क्या प्रेजेंट रहती है, कॉकलियर डक्ट वगैरह प्रेजेंट रहती है जो कि फर्दर हमें हेल्प करते हैं हियरिंग के प्रोसेस में। सो कॉकलिया को लिटिल बिट एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। सो कॉकलिया क्या है, स्पाइरल पोर्शन है हमारे जो लेबरिंथ का। सो कॉकलिया के फर्दर जो मेम्ब्रेनस कॉकलिया है, इसके फर्दर 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं। एक तो स्केला वेस्टिबुलाई होता है, उसके बाद स्केला मीडिया होता है, एंड स्केला टिम्पैनी। So these are the 3 main portions of the cochlea. So scala vestibuli, स्केला मीडिया जिसको हम लोग कॉकलियर डक्ट भी बोल देते हैं, एंड स्केला टिम्पैनी। सो जो बोनी कॉकलिया है उसके अंदर जो रहेगा हमारा मेम्ब्रेनस कॉकलिया रहेगा। तो इफ़ यू सी कि ये अगर हमारा बोनी लेबरिंथ है, ये हमारा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है, तो ये 2 कंपार्टमेंट्स हो जाते हैं इन बिटवीन, है ना। तो दोनों कंपार्टमेंट्स में क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा फ्लूइड, मैंने आप लोग को बताया पेरिलिम्फ रहता है। तो जो स्केला वेस्टिबुलाई है वो ओवल विंडो के साथ में जुड़ा हुआ है, स्केला वेस्टिबुलाई। स्केला टिम्पैनी जो है ये राउंड विंडो के साथ में जुड़ा हुआ है। और इसके जो फर्दर इसकी कंपार्टमेंटलाइजेशन है वो मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर शेयर करती हूँ थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने के बाद, तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा। सो आई विल शेयर दैट वन। Yeah, is this visible to everyone? Students? Yes, ma'am. Okay. इफ़ यू सी, ये हमारा पिन्ना है, ये हमारा जो है कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल है। सो ये हमारा आउटर ईयर था, जो ये वाला एक पोर्शन बनाया हुआ है ये हमारा मिडल ईयर है, ये हमारे ईयर ऑसिकल्स हैं, और ये नीचे की तरफ हमारी यूस्टेचियन ट्यूब जिसको ऑडिटरी ट्यूब बोल देते हैं वो है, और जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये हमारा क्या है, हमारा इनर ईयर है। तो जो लाइट ग्रीन कलर है ये बोनी लेबरिंथ है, जो डार्क ग्रीन कलर मिड में दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। तो लाइट ग्रीन कलर जो है इसमें पेरिलिम्फ प्रेजेंट है, और डार्क ग्रीन कलर के अंदर जो है एंडोलिम्फ प्रेजेंट है। तो मैंने आप लोग को स्केला वेस्टिबुलाई बताया। सो स्केला वेस्टिबुलाई ये वाला पोर्शन है, एरोज के साथ में मेंशन किया हुआ है, और बिल्कुल अगर देखो ये स्टेप्स हमारी ओवल विंडो के साथ में यहाँ पे जुड़ी हुई है, बिल्कुल उसके साथ ही हमारा जो है स्केला वेस्टिबुलाई का पोर्शन है। क्लियर हो रहा है डायग्राम में? सी इट्स लेबल्ड ओवल विंडो कौन सी है, सो ये ओवल विंडो है यहाँ पे, और बिल्कुल इसी के साथ स्केला वेस्टिबुलाई है, ये नीचे की तरफ राउंड विंडो है, और बिल्कुल इसके साथ जो है स्केला टिम्पैनी है। तो मैंने ये दोनों जो पोर्शंस थे वो मैंने आप लोगों को बताए।
तो देखो दोनों पोर्शंस एक दूसरे के नियर बाय ही प्रेजेंट है। और उसके बाद जो ये वाला पोर्शन होता है इसको कॉकलियर डक्ट बोल देते हैं, ठीक है। देखो कॉकलियर डक्ट जो स्पाइरल वाला पोर्शन है, तो आप बोल सकते हो कि ये पूरे को आप लोग कॉकलियर डक्ट बोल देते हो। तो इसके अंदर जो मेम्ब्रेन का ये नीचे वाला पोर्शन है, इस नीचे वाले पोर्शन को क्या बोल देते हैं हम लोग, बेसिलर मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इस बेसिलर मेम्ब्रेन में कुछ एक सपोर्टिंग सेल्स होते हैं और स्पेशल हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हेयर सेल्स को कॉकलियर हेयर सेल्स भी बोल दिया जाता है, या सिंपली यू कैन से द हेयर सेल्स। तो हेयर सेल्स जो इस एरिया में प्रेजेंट रहेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं। समझते हो ना, ऑडिटरी रिसेप्टर्स, कोई भी जो आप लोगों को हियरिंग से रिलेटेड जो भी वेव्स आएंगी उसको रिसीव करेंगे, ताकि फर्दर हमारी जो नर्व्स हैं उनको वो ट्रांसफ़र कर सके, और नर्व के थ्रू वो जो मैसेज है जो भी साउंड वेव्स का वो हमारे ब्रेन तक जा कर के फिर हमें जो है चीज़ों की हियरिंग की हमारी कैपेसिटी होती है। तो क्या है, जो हमारे कॉकलियर हेयर सेल्स हैं उनमें स्पेशल ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये क्या बनाते हैं, इस एरिया को हम लोग स्पाइरल ऑर्गन भी बोल देते हैं। इस स्पाइरल ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर इसको कॉटाई भी बोल देते हैं, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। सो ये क्या है, जो हमारा ये स्पाइरल ऑर्गन है ये क्या है, दिस इज़ द सेंसरी ऑर्गन। जब कभी भी साउंड हमारे कान के अंदर साउंड वेव एंटर करती है, वाइब्रेशंस वगैरह को रिसीव करता है, तो नर्व इम्पल्स की इनिशिएशन होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी नर्व प्रेजेंट रहेगी, वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व प्रेजेंट रहेगी, जो कि नर्व इम्पल्स को इनिशिएट करेगी, ब्रेन तक जो है उस इम्पल्स को लेके जाएगी, फिर ब्रेन से वापस इम्पल्स हमें आएगी और हमें कोई भी चीज़ जो है वो सुनाई देगी। क्लियर? स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Any doubts in this? Anyone any doubt in this? No. Okay, so let us again start. Ma'am, ये हम paralysis and anaphylaxis से different है। sorry Ma'am, repeat. paralysis, lymph and endolymph से different है। Okay, I will draw it. Okay, then you will understand better. सो सपोज कि ये मेरा क्या है, ये मेरा बोनी लेबरिंथ है, और बोनी लेबरिंथ के अंदर ये मेरा मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है। तो ये रेड वाला जो पोर्शन है इसके अंदर मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर जो फ्लूइड है वो एंडोलिम्फ है, ठीक है। उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली बताया है, वो एंडोलिम्फ है, टाइप ऑफ अ लिम्फ। और जो ये बिचकार, इन दोनों के बिचकार बोनी लेबरिंथ और मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के बिचकार जो पोर्शन है जिसको मैंने येलो कलर दिया है, दिस इज कॉल्ड पेरीलिम्फ। क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके, सो मैंने आप लोगों को क्या करवाया है, हम लोगों ने ईयर की पूरी जो अनाटमी कर ली है, मॉर्फोलॉजी कर ली है। मैंने पहले आप लोगों को आउटर ईयर बताया। आउटर ईयर्स के दो पोर्शन रहेंगे, एक तो हमारा पिन्ना रहेगा जिसको ऑरिकल बोल देते हैं, और दूसरी हमारी जो है ऑडिटरी कैनाल रहेगी जिसको हम लोग एक्सटर्नल अकॉस्टिक म्याटस के नाम से भी जानते हैं। सो ऑरिकल का ये पोर्शन है, जो ये उभरा हुआ पोर्शन है इसको हेलिक्स बोल देते हैं, नीचे वाले पोर्शन को इसको हम लोग लॉब्यूल बोल देते हैं, या ईयर लोब बोल देते हैं। तो सबसे जो फैटी पोर्शन है हमारे ईयर का, ईयर लॉब्यूल, और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई भी काफ़ी रिच रहती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ये ट्यूब हमारे कान के अंदर एंटर कर रही है, ऐसी शेप्ड ट्यूब होती है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑडिटरी कैनाल बोल देते हैं। 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये कहाँ पे जाके एंड होती है, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे। तो इफ़ यू सी केयरफुली द डायग्राम, दे हैव मेंशन्ड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑल्सो। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आगे की तरफ जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ अवर मिडल ईयर। तो ये जो ब्लू कलर का एक इन्होंने बॉक्स सा शो किया हुआ है,
दिस इज अवर मिडल ईयर, जिसको टिम्पैनिक कैविटी भी बोल देते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बिल्कुल बाद में स्टार्ट होता है हमारा मिडल ईयर, जिसमें हमारी 3 ईयर ऑसिकल्स होती हैं। सबसे पहले हमारी मैलस वाली ऑसिकल होती है, दूसरी बोन जो होती है वो इंसस होती है, और तीसरी जो है ये स्टेप्स है नीचे की तरफ, जो कि ओवल विंडो के साथ में जुड़ी हुई होती है। और ओवल विंडो के नीचे बिल्कुल क्या प्रेजेंट रहती है, हमारी राउंड विंडो जो है वो प्रेजेंट रहती है। तो उसके बाद स्टार्ट हो जाता है हमारा आउटर ईयर। सो जो आउटर ईयर है, सॉरी इनर ईयर स्टार्ट हो जाता है। जो इनर ईयर है इसको हम लोग लैब्रिंथ बोल देते हैं, और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। सो बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ दोनों एक दूसरे के साथ में अटैच्ड है। जो बोनी लैब्रिंथ है वो पेन के जो आउटर कवरिंग है उसके जैसे फंक्शन करता है, बिल्कुल वैसा स्ट्रक्चर होता है। और जो हमारा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है, जैसे पेन के अंदर रिफिल डाला हुआ होता है, वो रिफिल जो है वो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। सो इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड। या दूसरे मैनर में क्या बोल सकते हो कि इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती है जैसे कि एक पाइप के अंदर दूसरा छोटा पाइप डाल दिया जाए। सो सेम वैसी ही अरेंजमेंट रहेगी, दोनों की शेप सेम रहेगी, पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन जो बोनी लैब्रिंथ है वो साइज में बड़ा रहेगा, लार्जर रहेगा एज कंपेयर टू द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के विचकार जो फ्लूइड है, जो मैंने येलो कलर से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इसको हम लोग पेरिलिम्फ बोल देते हैं, और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम लोग एंडोलिम्फ बोल देते हैं। तो 3 पार्ट्स हैं हमारे बोनी लैब्रिंथ के, वेस्टिब्यूल, कॉकलिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये वेस्टिब्यूल वाला पोर्शन है, ये कॉकलिया वाला पोर्शन है, और इसके विचकार जो है इस डायग्राम में वो क्लियर नहीं है, दूसरे डायग्राम में मैं आप लोग को शो करूंगी, तो उस पोर्शन को हम लोग सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोल देते हैं। उसके बाद मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ की बात करते हैं। सो मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ के भी सेम ही 3 पार्ट्स रहेंगे, वेस्टिब्यूल रहेगा, कॉकलियर पोर्शन रहेगा, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल रहेंगी। तो इनमें से जो हमारा कॉकलिया वाला पोर्शन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉकलिया में मोस्ट ऑफ द रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर आप लोग कॉकलिया को देखो, कॉकलिया को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम लोग। सो विच आर दैट 3 पार्ट्स? स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला tympani and cochlear ducts, and another one is the scala media. Okay, so इस एरिया का स्केला मीडिया पोर्शन है। जो स्केला वेस्टिबुलाई है वो बिल्कुल ओवल विंडो के साथ में अटैच्ड है, जो स्केला टिम्पैनाई है वो बिल्कुल राउंड विंडो के बाद में स्टार्ट होता है, और जो हमारा स्केला मीडिया वाला पोर्शन है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है, कॉकलियर डक्ट प्रेजेंट रहती है। सो दिस इज कॉल्ड कॉकलियर डक्ट। तो इस कॉकलियर डक्ट का जो बेस है इसको बेसिलर मेम्ब्रेन बोल देते हैं, वो स्पाइरल ऑर्गन बनाती है, और इस बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर स्पेशल कॉकलियर हेयर सेल्स होते हैं, जिनमें क्या है ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। तो वो ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो है वो साउंड वेव्स को रिसीव करते हैं, वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं, और फर्दर नर्व इम्पल्स की इनिशिएशन करते हैं, ताकि जो हमारी वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व है, 8th क्रेनियल नर्व है, वो उस नर्व को आगे ब्रेन तक लेके जाए और वापस वहाँ से मैसेज को लेके आए, ताकि हमें सुनाई देने में हेल्प हो। ठीक है? Yes, ma'am. So if you see here downward, this chart is showing the physiology of the hearing, कि हमें कैसे कोई चीज़ जो है वो सुनाई देती है, कोई साउंड कैसे सुनाई देता है। सी हमारा जो आउटर ईयर होता है वो साउंड वेव्स को रिसीव करता है। सो जब ये साउंड वेव्स एयर के थ्रू हमारे कान में एंटर की, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर स्ट्राइक करेगी। सो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है वो वाइब्रेट करेगी, उसकी वाइब्रेशन की वजह से वाइब्रेशंस जो है मिडल ईयर में पहुंचेंगी। जो हमारी मैलस है, हैमर शेप्ड है, वो जो मूव करेगी, उसके बाद इंसस की मूवमेंट होगी, और फिर जो हमारी स्टेप्स है उसकी मूवमेंट होगी, और जो साउंड की वाइब्रेशंस हैं वो ओवल विंडो तक पहुंचेंगी, क्योंकि इनकी मूवमेंट्स हो रही है। पहले कान की जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट की साउंड वेव्स की वजह से, जिसकी वजह से ईयर ऑसिकल्स की मूवमेंट हुई। कैसे उनकी मैकेनिकल मूवमेंट होगी? सबसे पहले मैलस, उसके बाद इंसस, फिर स्टेप्स। अगर आप इनके बोन्स के नाम मैलस, इंसस, स्टेप्स इस वे में याद रखोगे तो एक सीक्वेंस आप लोग को ऑलरेडी याद रह जाएगा, तो कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होगे कि कैसे इन जो ऑसिकल्स की मूवमेंट होती है। तो एक ही सीक्वेंस में आप लोग को वो याद रह जाएगा।
उसके बाद ओवल विंडो उनको रिसीव करेगी और हमारे इनर ईयर की तरफ ट्रांसफ़र कर देगी। सबसे पहले वो बोनी लेब्रिंथ से होते हुए पेरिलिम्फ फ्लूइड तक पहुंचेगा, पेरिलिम्फ से एंडोलिम्फ में पहुंचेगा। सो एंडोलिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट है, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर हेयर सेल्स प्रेजेंट है जो कि जिनमें ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, वो रिसीव करेंगे। उस साउंड वेव्स को रिसीव करने के बाद पेरिलिम्फ में फिर से वो जाएगा और राउंड विंडो के पास पहुंच जाएगा, जिसके आगे वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व प्रेजेंट रहेगी। वो उन इम्पल्सेस की जनरेशन जो इनिशिएशन हो चुकी है उन इम्पल्सेस को हमारे ब्रेन तक लेके जाएगी और फिर ब्रेन से वापस लेके आएगी और हमें जो हियरिंग है वो सुनाई देगी, मतलब कोई भी जो साउंड है वो हमें सुनाई देगा। तो जो साउंड ट्रैवल करता है हमारे ईयर के अंदर वो कितनी स्पीड से एंटर करता है, 32 मीटर्स पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ जो है साउंड वेव्स या कोई भी इस एयर के वाइब्रेशंस जो हैं हमारे ईयर के अंदर ट्रैवल करती हैं। तो ऑरिकल का मेन काम क्या है, इस ऑरिकल का मेन काम है साउंड को रिसीव करना और उसको इस एरिया की तरफ धकेल देना, ऑडिटरी कैनाल की तरफ उसको धकेल देता है। सो ऑडिटरी कैनाल से होते हुए वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो वाइब्रेशंस है वो फर्दर मिडल ईयर जो है उनको एम्पलीफाई करता है। कैसे एम्पलीफिकेशन होती है मिडल ईयर के अंदर, इन ईयर ऑसिकल्स की मूवमेंट से, मैलस, इंसस और स्टेप्स की मूवमेंट्स की वजह से। तो मीडियल ईयर में फिर क्या होगा, जब एंड में स्टेप्स के पास जो वाइब्रेशन पहुंचेगी वो स्ट्राइक करेगी ओवल विंडो के साथ। सो ओवल विंडो क्या है, उन वाइब्रेशंस को इस पेरिलिम्फ के अंदर भेज देगी। तो पेरिलिम्फ क्या करेगा, उनको सेटअप कर देगा। ठीक है, स्केला वेस्टिबुलाई वाले पोर्शन में पहुंच गया। उसके बाद जो ये वाइब्रेशन है वो स्केला टिम्पैनाई तक पहुंच सकती है, प्रेशर की वजह से फिर कॉकलियर डक्ट तक पहुंच जाती है। फिर वहाँ पे क्या होता है, एंडोलिम्फ में वेव मोशन पहुंच जाता है, जिसकी वजह से जो ये बेसिलर मेम्ब्रेन है इनमें भी वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस होने की वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे कॉकलियर हेयर सेल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। स्टिमुलेट होने की वजह से फिर वहाँ पे नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है। तो जब साउंड वेव की वाइब्रेशन इस बेसिलर मेम्ब्रेन के हेयर सेल्स तक पहुँच गई, उसके बाद वहाँ से इम्पल्स जो है वो जनरेट होने के बाद हमारे ब्रेन की तरफ मूव करेगी। कैसे मूव करेगी, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व की हेल्प के साथ। जो वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व है उसका जो कॉक्लियर पोर्शन है, जिसको ऑडिटरी पोर्शन भी बोल सकते हो, वो इन इम्पल्सेस को आगे हमारे ब्रेन की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, फिर जो वेव होगी वो फाइनली मिडल ईयर के जो राउंड विंडो है, राउंड विंडो के तक पहुंच जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व जो है वो इम्पल्स को जो हमारे ब्रेन तक लेके जाएगा। ब्रेन के कौन से पोर्शन में लेके जाएगा, मेड्यूला में लेके जाएगा। मेड्यूला का जो ऑडिटरी न्यूक्लियाई है, जिस एरिया में हमें हमारी बॉडी की सुनाई देने की कैपेसिटी है, ब्रेन के उस पोर्शन में पहुंच जाएंगी। और फिर जो टेम्पोरल बोन के ऑडिटरी एरिया में पहुंच जाएगी, सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, तो फिर पूरा जो इम्पल्स है वो हमारे ब्रेन तक पहुंच गए और उनके बैक जो उनका एफरेंट नर्व्स जो है फिर हमारे ईयर तक आएंगी और हमें दोनों कानों की तरफ से जो है सुनाई देगा। सो ये नहीं कि राइट या लेफ्ट ईयर वाले पोर्शन की तरफ जो ऑडिटरी एरिया की तरफ पहुंचेंगी, जो न्यूक्लियर इम्पल्सेस हैं वो राइट और लेफ्ट दोनों ऑडिटरी एरिया में जो है एंटर करेंगी। ठीक है, तो साउंड वेव्स जो होती है इनका एक पिच होता है, एक वॉल्यूम होता है कि कितनी इंटेंसिटी कितनी वॉल्यूम के साथ है। सपोज के साउंड दूर से आ रहा है, साउंड स्लो है ना, एक साउंड नियर से आ रहा है, साउंड काफ़ी ऊंची आवाज़ में है, तो पिच क्या है कि वो आवाज़ कितनी तीखी है, कितनी भारी है, कितनी स्लो है, वो पिच होता है। और वॉल्यूम तो आप लोग को पता ही है, आवाज़ ज़्यादा ऊंची है या थोड़ी है, कम है, इसके अकॉर्डिंगली। सो हमारी फिर जो नर्व्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो परसीव करेंगी इन साउंड वेव्स को और उनके जो क्या बोलते हैं उसके स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है फिर हमें ब्रेन जो है वो हमें मैसेज देगा और हमें कोई भी साउंड जो है वो सुनाई देगा। तो जो हमारा साउंड वेव्स होती हैं उसके वॉल्यूम को हम लोग डेसिबल्स में जो है करते हैं, काउंट करते हैं, और जो पिच होता है उसको हार्ट्ज में, यूनिट्स हैं इनकी जो साउंड वेव्स की होती है।
ठीक है, तो दिस वाज द फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग। सो वेरी सिंपल, हमारे अलग अलग जो ईयर का पोर्शन है, अलग अलग पोर्शन में साउंड वेव ट्रैवल करेगी, वहाँ पे अलग अलग पोर्शंस का जो है वाइब्रेशन होगी, वो एम्पलीफाई करेंगे उन साउंड वाइब्रेशंस को। फिर जो वी फ्लूइडी नेचर है हमारे इनर ईयर की, जो पेरिलिम्फ या एंडोलिम्फ है, वो उस वाइब्रेशंस को सेटल डाउन करेंगे। फिर जो हमारे कॉक्लियर हेयर सेल्स हैं वो जो है स्टिमुलेट होके वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जो है जनरेटेड इम्पल्स को लेके जाएंगे और हमें फिर सुनाई देगा। इज इट क्लियर फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग? स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग क्लियर है आप लोगों को या नहीं? प्लीज कुछ तो रिस्पॉन्स करो। सिमरन इज सेइंग यस मैम। आकांक्षा को भी क्लियर है। कोई क्वेश्चंस हो आप लोग के माइंड में? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने हो तो पूछ सकते हो। मैम थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हाँ जी मैम पढ़ने के बाद पता चलेगा कि थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, वैसे बेटा इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, इट्स वेरी वेरी इजी। जस्ट आप लोगों को डिफ़िकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि नेम्स वगैरह आप लोग कई सारे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। बाकी एक बार रीडिंग ज़रूर लेना आप लोग। रीडिंग लेने के बाद अगर कहीं पे कुछ भी डाउट्स लगेंगे आप लोगों को तो मुझे पूछ सकते हो। ओके ओके मैम। I will try to explain it through the whiteboard also. So सबसे पहले क्या है, हमारा जो पिन्ना है आप लोगों को पता है कि इसका मेन काम क्या है, साउंड को परसीव करना। कोई भी आवाज़ आती है उसको अपने अंदर ले लेता है, लेने के बाद उस आवाज़ को हमारा जो ऑडिटरी कैनाल है उसमें भेज देता है, एक्सटर्नल अकॉस्टिक म्याटस में भेज देता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ जाती है। तो वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा जो होता है वो वाइब्रेट करता है। तो वो वाइब्रेशंस हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगी, अब हमारे मिडल ईयर में पहुँच जाएंगी। तो ऐसे मिडल ईयर मैंने आप लोग को ड्रॉ करके बताया था, और मिडल ईयर के अंदर मैंने क्या बताया था आप लोगों को, ईयर ऑसिकल्स होते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने कुछ ईयर ऑसिकल्स ड्रॉ किए थे, इफ़ यू रिमेंबर, है ना। ऐसे ईयर ऑसिकल्स ड्रॉ किए थे। ईयर ऑसिकल्स में जो हमारी स्टेप्स है वो जाके ओवल विंडो के ऊपर फिनिश हो जाती है। ओवल विंडो के बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है दैट इज़ द इनर ईयर। सो इनर ईयर का पोर्शन कुछ ऐसे था, ऐसे स्पाइरल करके कुछ था, लिटिल बिट मैंने ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर जो है हमारा बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ रहेगा। और साउंड वेव्स कैसे जा रही हैं, देखिए यहाँ पे एंटर किए, यहाँ से होते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट किया, वो वाइब्रेशंस जो है वो हमारे ईयर ऑसिकल्स तक जाएंगे, जिनकी वजह से ईयर ऑसिकल्स जो है वो मूव करेंगे। ये जो ईयर ऑसिकल है, सबसे पहले जो मैलस है, ये जोर से इसकी मूवमेंट होगी और जोर से इसके साथ ऐसे स्ट्राइक करेगा, हमारी जो इंसस बोन है इसके साथ स्ट्राइक करेगा। जब ये इसके ऊपर जोर से लगेगा, जैसे आप हथौड़ा मारते हो किसी चीज के ऊपर, तो फर्दर वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। वो वाइब्रेशंस को कौन रिसीव करेगा, ये हमारी स्टेप्स रिसीव करेगी। तो स्टेप्स की जो वाइब्रेशन है वो ओवल विंडो तक जाएगी, फिर ओवल विंडो से वो कहाँ चली जाएगी, आगे हमारे इनर ईयर में यहाँ पे एंटर कर जाएगी। तो इनर ईयर में पहले वो पेरिलिम्फ के अंदर एंटर करेगी, फिर एंडोलिम्फ के अंदर चली जाएगी। एंडोलिम्फ के अंदर जब पहुँचेगी तो कॉक्लियर डक्ट के पोर्शन में जाकर के हेयर फॉलिकल्स को वो क्या करेगी, स्टिमुलेट करेगी। तो हेयर फॉलिकल्स जो है जब उनकी स्टिमुलेशन होती है तो नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होती है। तो एक बोल सकते हो कि ब्रेन के लिए मैसेज जनरेट हो जाता है कि बाहर से कोई साउंड आया है, फिर वो मैसेज ब्रेन तक जाएगा। अगर हमारी ये जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व है, अगर इफ़ इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली
तो हमें बिल्कुल अच्छे से सुनाई देगा, बिल्कुल क्लियर सुनाई देगा। तो जितना साउंड का पिच होगा, जितनी उसकी वॉल्यूम होगी, उसी मैनर में हमें सुनाई देगा। तो ये वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व क्या है, हमारे जो नर्व सेल्स हैं वो मिलके इस नर्व को बना रहे हैं। सो वो क्या है, एक दूसरे से मैसेज जो है पहुंचाते पहुंचाते हमारे ब्रेन तक ले जाएंगे। तो ब्रेन का जो ऑडिटरी एरिया है वो उन इम्पल्सेस को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद बैक मैसेज जो है फिर भेजेगा हमारी बॉडी को, इस एरिया में यहाँ पे हमें साउंड सुनाई दे रहा है, फिर हमें उसके रिस्पॉन्स में वो साउंड सुनाई देगा। तो अगर हमें सुनाई देने में प्रॉब्लम होती है, सपोज के कोई कुछ बोल रहा है, तो हम लोग उसका रिस्पॉन्स भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो हियरिंग जो है, आप लोग बोल सकते हो कि एक तरह से बॉडी बैलेंस बनाने में हेल्प करता है ना। अगर हमें चीज़ें सुनाई देती हैं प्रॉपरली तो हम लोग रिस्पॉन्स प्रॉपर करते हैं। अगर हमें सुनाई प्रॉपर नहीं देता तो हम लोगों का रिस्पॉन्स भी प्रॉपर नहीं होता है। सो दिस वॉज द लिटिल बिट फिजियोलॉजी आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। बाकी आप लोग एक बार इसकी रीडिंग ज़रूर लेना। अगर कहीं पे कुछ भी डाउट होगा तो टुमारो यू कैन आस्क मी, ओके। Okay.